हेलो दोस्तों, आज सुनेंगे श्री भगवान कृष्ण की कहानी रास्ते का मित्र कौन था। कहानी अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा थे। दोनों गुरुकुल में शिक्षा ली थी। सुदामा बेहद ही गरीब ब्राह्मण थे। उन्हें खाने के लिए भिक्षा का सहारा लेना पड़ता था। वह सच्चे ब्राह्मण थे, इसलिए वह केवल 5 घरों से ही दिन भर भिक्षा मांग करते थे। जितना मिलता उसी में अपना और परिवार का भरण पोषण किया करते थे। यहाँ शिक्षा उनके लिए प्राप्त नहीं था, अन्यथा उनका और परिवार का पेट ठीक प्रकार से नहीं भर पाता था। इसलिए भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को यह ज्ञात था कि श्री कृष्ण द्वारिका के महाराजा हैं। वह सुदामा के बाल सखा है। उनके ऐश्वर्य और वैभव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर सुदामा अपने सखा से सहायता मांगेंगे तो वह नहीं कहेंगे। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने काफी प्रयत्न के बाद सुदामा को द्वारका जाने के लिए मना किया। रास्ता बहुत लंबा था और जाने का एकमात्र साधन स्वयं अपने 2 पैर थे। सुदामा अपने मित्र से मिलने संकोच और लज्जा के साथ द्वारिका की ओर निकल गए। काफी दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक मुरारी से भेंट हुई। उसके पास एक बैलगाड़ी थी जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लगा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को अपने साथ द्वारिका चलने के लिए मना लिया। दोनों बैलगाड़ी पर सवार होकर द्वारिका की ओर चले गए। द्वारिकाधीश उनके मित्र हैं और इस पर भी उसका उपहास करता रहा, किंतु सुदामा उसकी बात पर जरा भी क्रोध नहीं करता। द्वारिका के निकट पहुंचकर मुरारी ने अपनी बैलगाड़ी प्राचीन मंदिर के पीछे रोक लिया और सुदामा को कहा, विप्रवर, अब आपकी और मेरी राह अलग है। अब आप द्वारिका प्रस्थान कीजिए और मैं अपने व्यापार के लिए आगे बढ़ूं। ऐसा करते हुए दोनों अपनी राह अलग अलग। सुदामा कुछ दूर गया ही होगा कि वह धन्यवाद और उन्हें कहा रहता है जानने के लिए मंदिर के पीछे आया, किंतु वहाँ कोई नहीं था और न ही बैलगाड़ी या उसका कोई मानो निशान। सुदामा आश्चर्यचकित और संतबद्ध रहा। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अभी वह एक क्षण पहले मुरारी के साथ बातचीत कर आ रहा था, दूसरे क्षण वहाँ कोई नहीं है। वह समझ गया आवश्यक ही उसके मित्र छलिया श्री कृष्ण की कोई लीला होगी। वास्तव में ऐसा ही था। जब दोनों की मुलाकात हुई तो मुरारी की घटना पर दोनों मुस्कुरा रहे थे।